हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। करंत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के सैटरडे मॉर्निंग सेशन में। तो हमारा जपा सेशन कंप्लीट हुआ और अभी हम बहुलता से रिसाइटेशन करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतन। हरे कृष्ण। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो हम रिसाइटेशन करते हैं जी। जी। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्श्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अधिपत्यम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसिधिः अध्यात्मज्ञानानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत् नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितं भूतभृत्र च तज्ज्ञेयं कृषिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः
मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। कार्यकारणकृतैव कृततत्त्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थतो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्यो निजन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति कृष्ण कृष्ण हरे चाप्युक्तो हरे हरे राम 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 देहस्मिन् हरे 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 पुरुषो कृष्ण हरे परः। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। जी। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वेवं जानन्तः कृत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विमत्सत्त्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मानात्मानं यत् ततो याति परां गतिम्। प्रकृतेयैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वान्निगुणात्वं गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यं यादाकाशं लिप्यते सर्वत्र सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रपिः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विद्युर्यान्ति ते परम्। हरे कृष्ण। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रभु जी हमें ज्वाइन किए हैं नहीं। शायद से प्रभु जी ने हमें ज्वाइन नहीं किया है। तो तो हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर का। और जैसे ही प्रभु जी ज्वाइन करते हैं फिर हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर देता हूँ।
इतना सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए, अब प्रश्न होता है इसको आदमी क्यों नहीं ले? यदि इतना ही सरल है, जो भगवान का चरण में एक दफे दिल से कह दिया, भगवान आज से हम आपका नौकर, आप हमको जो खुशी हमसे करा लीजिए, तो फिर इसमें क्या मुश्किल? भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए, हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, ये देखो जी आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो को हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता, नहीं, ये सब हम लोग का पास कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं, देखो भगवान कृष्णस्तु भगवान साहब, भगवान बताए हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में ले। बस इतना ही हम लोग का। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं सब आप लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया, और हम तो दास हो गया तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए। नहीं, भगवान के दास हो जाइए, आपको सम्मान खूब बढ़ जाएगा और बढ़े। दैवी जी सागुनमोई मम माया गुरु, बाकी वो नहीं होगा। माया इतना तगड़ी है, वो होने को नहीं, होने को नहीं। तो इसलिए कहते हैं जो भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता, नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन नराधमा। देखिए, बड़ा उत्तम पदवी। कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको सब पर्याय बताया। बोलता है एक तो दुष्कृति नमांग दुष्कृति न, दुष्कृति का अर्थ होता है सब समय केवल पाप काम करना, उसका नाम है दुष्कृति। कृति, कृति का अर्थ होता है बड़ा मगजवार, बड़ा बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धि इस तरह से पाप करना है उसी में लगा। ये जो व्यक्ति है नमांग दुष्कृत न प्रबद्धन्ते, भगवान तो बोल दे जो हमारा चरण में प्रपत्ति करो उसी भगत मुक्त हो जाए, माया तुम तो छोड़, बाकी ये नहीं करे जो सब समय पाप काम दुष्कृत। और कौन नहीं करता? मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग ये श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है, उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं, और हमारा भी समय नहीं है, बाकी जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए। तो दुष्कृति का अर्थ होता है गधा। क्यों क्या कहा जाता है? गधा की बुद्धि कम होती, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा लेता। बाकी उनको मिलता क्या ना, एक मुट्ठी घास। तो गधा की इतनी बुद्धि आई नहीं, तो घास तो कहीं भी जाए मिल जाए। ये गधा का, ये धोबी के लिए मैं इतना प्रयत्न क्यों कर, ये बुद्धि उनकी आई। वो समझता धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास हमको धोबी। अतः जितना दो टन कपड़ा हमारा ऊपर लाद देता है कि हमको बहन करना चाहिए, इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग है, रात दिन परिश्रम करता है, सब पैसा खूब कमाता है, बाकी दूसरे की जैसा धोबी वो खाता है 2 रोटी बस। ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया आज हमने कमाया है, तब आज सोना का रोटी बनाना है। अरे सोना का रोटी नहीं खाए, रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाने,
तो की बुद्धि होनी चाहिए, जो हमको जब भगवान की कृपा से जो लोग मिल जाते हैं तो इतना क्यों हम परिश्रम कर। और थोड़ा बहुत गृहस्थ के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं, ये बुद्धि नहीं उनको समय है। ये देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं आने के लिए, तो सब समय होता है, बाकी भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र में कहा है मूढ़ा। जो असल चीज है मनुष्य जीवन का जो काम है, जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है। भाई इसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा के ऐसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है, बैठ दो। Let me ask you a private question. How much money are you making every month? मूढ़ा नमांग प्रबद्धन्ते दुष्कृत न मूढ़ा। और कौन है? नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। और नराधम का अर्थ होता है नर का अर्थ होता है मनुष्य, वो सबसे नीच जो है। क्यों? ये मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह है, और भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम नहीं। इसलिए नराधम जो मनुष्य शरीर उसको मिला, उसका और भी कहा जाता है कृपण। एतद विदित्याज प्रयाति सा ब्राह्मण, एतद अविदित्याज प्रयाति सा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला, इसको उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, उसको होना चाहिए, बाकी वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं नराधम। और एक क्लास है, उसको बताया गया है माया अपरित ज्ञाना। कोई कह सकते हैं, देखिए आप सब ये कहते हैं, हम तो बड़े बड़े सब विद्वान को देखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता, अपने को ही भगवान मानता है, तो ये क्या बात है, वो तो बड़े विद्वान। तो भगवान उसको बताते हैं जो विद्वान तो है, बाकी उसको ज्ञान, जो असल जो ज्ञान विद्या लाभ करके जो ज्ञान होता है, वो माया छीन लिया। माया अपरित, जैसे आपके पास कोई वैल्यूबल, कोई कीमती चीज है, हीरा, आप समझे हुए बैठे हैं कि हमारा घर में हीरा है और उसको ताला लगा के हम आए हैं, निश्चित है, निश्चिंत है। बाकी घर में अगर जाते देखते हैं जो हीरा कोई चोरी करके ले गया। इसी प्रकार ये तथाकथित जो विद्वान सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझता, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। विद्या का अर्थ होता है आखिर में जाकर के जो भगवान को समझाए, वो विद्वान है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। ये कौन कर सकता है? अनेक जन्म का तपस्या करके जब पूर्ण ज्ञान उसको लाभ होता, तभी भगवान में प्रपत्ति कर सकता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो तथाकथित ज्ञान है, MA PhD सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझ, भगवान को उड़ा देने के लिए बड़े बड़े साहब विद्वान भगवत गीता का ऊपर टिप्पणी लिखते हैं। उसका विचार है जो कृष्ण को उड़ा, बस हम कृष्ण है, हम भगवान। तीसरी कहते हैं अपरित ज्ञान, माया उसका जो ज्ञान है
वो छीन लिया। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniya sabara shoka duka jai guchi bhe nachao 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 prabhu nachao se mate bhakti vedantana ebe sarthak karo bhakti vedantana ebe sarthak हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी ने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना हो। तो प्रभुपाद जी के वैसे हिंदी लेक्चर्स काफी कम अवेलेबल हैं। जस्ट अ मिनट। जी जी, वैसे ऑनलाइन देखा जाए तो प्रभुपाद जी के हिंदी लेक्चर्स काफी कम अवेलेबल है, लेकिन तब भी हम प्रयास करते हैं कि कोई भी हिंदी लेक्चर मिल जाए, क्योंकि हिंदी लेक्चर सुनने से अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ती है। वैसे तो प्रभुपाद जी की इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, प्रभुपाद जी से हम कनेक्ट कर ही पाते हैं, लेकिन तब भी हिंदी एक तरह से हमने ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है हमारे लिए, इसलिए हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था टाइम फैक्टर के ऊपर, तो प्रभु जी ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो हम तो मे भी कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, तो हम इंतजार करते हैं प्रभु जी के ज्वाइन करने का, नहीं तो किसी और ऑल्टरनेटिव का। तब तक हम इस टाइम फैक्टर जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते। तो जैसे कि टाइम फैक्टर है, तो टाइम फैक्टर हमने इसलिए टॉपिक लिया था आज के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टाइम बीता जा रहा है, कि अभी हम देखते हैं कि अभी हम महसूस करते हैं कि अभी तो ये सारे फेस्टिवल्स आए थे और अभी ये पूरा एक साल निकल गया, तो ऐसा हमको लास्ट में लगता है। और टाइम किस गति से बीत रहा है ये तो हम जानते ही हैं। तो इस टाइम पे हमको करना क्या चाहिए कि हमारा जो टाइम जो निकल रहा है वो हम वेस्ट ना हो, हम उसको यूटिलाइज करें। तो इस पे हमारा बेसिकली आज का सेशन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी डिवोटी इस बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं जो उनकी रियलाइजेशन है टाइम से रिलेटेड, कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट किया। जो भी हमारे टाइम मैनेजमेंट सेमिनार्स हुए थे, जो सेल्फ डिस्कवरी सेशंस थे, उसमें टाइम मैनेजमेंट सेशंस हमारे काफी बार हुए, तो उसमें प्रभु जी ने बताया हमको कि ऐसे हमको टाइम मैनेज करना। तो आप कुछ शेयर कर सकते हैं अगर आप कर पाए, कि आपने अपनी लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिल पाए। तो मैं डीओटी से अनुरोध करूंगा कि जो आप मतलब जो आपकी रियलाइजेशन है आप शेयर कीजिए, आप हैंड रेस कीजिए, और फिर हम आपको और फिर आप शेयर कीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो हरे कृष्णा, तो कोई डिवोटी हैं जो शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धर्म प्रभु। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटी। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाकया कृष्ण। जैसा कि प्रभु जी हम लोग अपने भौतिक जीवन में भी देखते हैं, जब हमारा कोई एग्जाम वगैरह आता है
तो हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसका एग्जाम आने वाला है उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, छोटे पेज में लिख के रखते हैं, फार्मूला वगैरह है या उसको देखते रहते हैं बार बार, और उसको हम लोग ध्यान में मतलब बार बार रखते हैं ताकि हम उसको भूल नहीं पाए। इसी तरह से हम अपना जो स्पिरिचुअल लाइफ हमारा है, हम यहाँ पर भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। यदि हमारे पास टाइम कम है उसके लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, जैसा कि मैं करता हूँ। जैसे कि कोई टेस्ट वगैरह आने वाला है, उसमें श्लोका के बारे में पूछा जाना है, तो हम जो है जो श्लोक हमको डिफिकल्ट लगता है या जो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो प्रभुपाद जी ने हमें गीता में बहुत अच्छे से उसको हर श्लोक छोटे छोटे में तोड़ करके दिया हुआ है, उसको मैं पेज में लिख लेता हूँ और जब भी टाइम मिलता है तो उसको लिखता रहता हूँ। और सेकंड चीज क्या हुआ कि जैसे कि हमें जैसे कि बताया जाता है कि हमें रीडिंग भी करना है, हियरिंग करना है, और चैंटिंग जो करते हैं मॉर्निंग में वो बैठ करके। तो हियरिंग के लिए हम ये कर सकते हैं, यदि हमारे पास टाइम कम है तो कुछ वीडियो वगैरह है या ऑडियो उसको हम सेव कर ले अपने फ़ोन में, और हम कहीं पे यदि हमारा टाइम कम है, हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अपना हेडफोन लगा करके उसको हम सुन सकते हैं, उसको हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास 24 आवर है, और यदि हम चाहते हैं तो हम जो है हियरिंग के लिए अपना आधा घंटा 1 घंटा निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, यदि हम इसको वाइजली इसको हम जिस तरह से अपने भौतिक जीवन में करते हैं। मतलब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। यदि एक बार हम इसका इम्पोर्टेंस समझ लें तो निश्चित रूप से हम टाइम निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि हमारा जब एग्जाम आता है या कोई कोई महत्वपूर्ण कार्य हम जिसको समझते हैं वो आता है, उसके लिए हम किसी तरह से होता है तो टाइम निकाल लेते हैं, भले सोना कम पड़े, हम 6 घंटा का होता है कि 3 घंटा ही सोए, 4 घंटा ही सोए, तो वहाँ हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। इस तरह से भी इसकी हम भी महत्व समझे, इसको हम इम्पोर्टेंस दे, इसको प्रायोरिटी दे, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग टाइम जो है वो निकाल पाएंगे। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं चाहूँगा कि और भी डिवोटी यहाँ पे बहुत लोग हैं आज ज्वाइन किए हैं, तो बाकी लोग से भी मैं सुनना चाहूँगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने अपनी लाइफ से एग्जांपल्स बताए कि कैसे हमको टाइम मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो जी, तो और भी कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु। ओके ओके प्रभु जी, तो प्रभु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं हमारे सेशन में बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। Sorry for inconvenience. I joined late. Give me 1 minute. I'll be back. जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादांश गण ललिता विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रचार कृतवान् साधुभक्ताय नमोस्तुते भक्ति वेदांत स्वामी निर्विशेषण पाश्चात्य नमोस्तुते गोपाल कृष्ण स्वामी प्रभुपाद साहित्यं Hare Krishna. Prabhuji, am I audible? Hare Krishna. Prabhuji, you are audible. Voice is clear? Ji Prabhuji. Okay, thank you. Just 1 second. Yeah. So topic is how to utilize time. Time is passing. How to utilize time. Prabhu, Hindi and English mix is okay now, Prabhu? Ji Prabhuji. Yeah. Okay. So टाइम हम सब जानते हैं, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कलयुग में। तो टाइम चलते रहता है, हमें पता नहीं चलता है ना। तो एक तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ और एक मटेरियल लाइफ, हम दोनों को लेके चलना है साथ में। सो दोनों के लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट लाइफ में जो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका जो स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम है वो भी लिमिटेड है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ का भी टाइम लिमिटेड है। हर चीज का टाइम लिमिटेड है। सो इस जो लिमिटेड टाइम में हमें कुछ तो प्रोग्रेस करना है ना। वो कौन कितना ज्यादा यूटिलाइज करेगा उतना प्रोग्रेस कर पाएंगे। कौन टाइम इतना वेस्ट करेंगे उतना हम टाइम उतना प्रोग्रेस कम हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इंस्पिरेशन लेना चाहिए, जो सीनियर डिवोटीज वो टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ मैं शुरू करता हूँ। हमारा पुणे टेम्पल का जो प्रेसिडेंट है प्रभु जी, हम सब जानते हैं प्रभु जी इज वेरी स्ट्रिक्ट साधना। प्रभु जी का नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? पुणे टेम्पल प्रभु, राधे श्याम प्रभु है ना। हाईली इंस्पिरेशन। ऐसे बहुत डिवोटीज है, लेकिन मैं उनके बारे में सुना था तो इसलिए मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने देखा हुई हूँ प्रभु जी के बहुत साथ में 1-2 बार। तो प्रभु जी हम सब हाईली क्वालिफाइड है, उनका स्टूडेंट लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल है ना। हम जानते हैं तो IIT से प्रभु जी है, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है, एमटेक किया था। उसके बाद उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ में आया। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो सक्सेसफुल जो मटेरियल लाइफ था उनका, जो स्टूडेंट लाइफ और जो वही जो सक्सेसफुल हम देखते हैं उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ में। तो अभी उनका जो शेड्यूल देखेंगे हम, उनका शेड्यूल बहुत टाइट शेड्यूल है। हम सब जानते हैं वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, और उनके साथ जो लोग हैं वो भी इतना प्रोग्रेस कर रहा है। हर जो यूथ डिवोटीज है इस्कॉन में सभी इंस्पायर्ड है उससे। बहुत पुस्तक भी लिखा है और बहुत लेक्चर्स देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं और खुद आचरण करते हैं। तो ये सब चीज एक्चुअली हम इतना रेस्पेक्ट करेंगे टाइम को। एक्चुअली हम कालोस में कृष्ण बोलते हैं आई एम टाइम। So if we give respect to time, so that means we are respecting Krishna also. So we have to give a lot of importance to time. So we should not allow time to go just like that. So topic में भी mention किया है just like that, है ना। तो
So Prabhuji, 2:30, wake up every day by 2:30. It's very difficult. So 2 प्रभुपाद लेक्चर सुनते हैं तुरंत ना, तो नहाते हैं। वो भी एक प्रभु जी बेंगलुरु से गया था, वो प्रभु जी 1-2 दिन प्रभु जी के साथ रुके थे, जस्ट लास्ट ईयर यस। तो प्रभु जी उठते ही तुरंत भागते हैं, है ना, नहाने के लिए। सो डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, सो भागते हैं तुरंत, आते हैं, नहाते आते ही 30 मिनट्स का जो प्रभुपाद लेक्चर इज ओनली 30 मिनट्स। आप लोग देखे होंगे शायद यूट्यूब में जो मिलता है। तो 30 मिनट्स 2 लेक्चर्स सुनते हैं प्रभु जी। सो मतलब 3 to 4, देन 4:30 सो मंगल आरती, सो ये अटेंड मंगल आरती रेगुलर। सो उसके बाद हाँ जो भी उनका जपा, सो तुरंत उनका लेक्चर होता है, ना टेम्पल में होता है, नहीं तो बाहर बहुत सारे सेंटर्स है पुणे में, बहुत सारे बेसेस है, कहीं ना कहीं मॉर्निंग लेक्चर होता है प्रभु जी। उसके बाद तुरंत, और उनका जो ब्रेकफास्ट भी वो चलते चलते ले लेते हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता उनके पास। तो फिर पर डे एटलीस्ट 3 to 4 5 लेक्चर्स वेरीज, और कुछ इंटरव्यूज और कुछ मैनेजमेंट इश्यूज, और बहुत सारे डिवोटीज और सेंटर्स का जो बेस का डिवोटीज, यूथ डिवोटीज, कॉलेज डिवोटीज, सो उनका बहुत सारा अपॉइंटमेंट रहता है। सो रात 9 बजे 10 बजे हो जाता है, उसके बाद तुरंत। सो ऐसे टाइम यूटिलाइज कर रहा है, जो कंप्लीटली उनका जो टाइम है उनके पास, इंटेलिजेंस है, टाइम है, एनर्जी है, सब कुछ कृष्ण के लिए यूज कर रहा है। सो दैट इज द टॉप मोस्ट, उसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। इज कंप्लीटली जो भागवतम में जो एसेंस ऑफ भागवतम और एसेंस ऑफ भगवद गीता, we have to utilize our intelligence, time, or energy, everything in the service of Krishna. So devotional service. So he is always in Krishna consciousness. Right? So that's the perfection. So time कैसे utilize करना है, ऐसे जो devotees है, उस devotees को देख के हम भी सीख सकते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। सो मैंने भी, हमारा जो बेस का जो डायरेक्टर है, लीडर है, अजन कृष्ण प्रभु, मैं उनके साथ पर्सनली एसोसिएटेड 6 years व्हेन आई वाज इन दिल्ली। सो प्रभु जी का देखा हूँ, कहीं भी उनका टाइम वेस्ट हम देख ही नहीं सकते। मैं बहुत कीनली मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं प्रभु जी कहीं ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं क्या। तो कहीं भी ट्रैवलिंग में देखा हूँ उनका, मतलब वो टेम्पल में आने के बाद में देखता हूँ, और जो बेस में आने के बाद देखता हूँ, कहीं जगह में कहीं भी जाते हैं, बहुत डिवोटीज अलग अलग थोड़ा प्रजल्पा करते हैं और टाइम पास करते हैं, थोड़ा घूमने चले जाते हैं, है ना। तो प्रभु जी में मैं ऐसा देखा नहीं हूँ। प्रभु जी हमेशा कुछ ना कुछ कृष्ण रिलेटेड इज डूइंग। सो इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी हम सोचते हैं कैसे हम कैसे जीवन है ये, मतलब इज इट अ बोरिंग, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे कृष्ण के लिए। ऐसा बोरिंग चीज है, कहीं दूसरे लोगों से मिलते नहीं, कहीं शादी वादी में नहीं जाता, कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाते हैं, है ना। तो कुछ सोचते हैं जो एडवांस नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, वो लोग सोचते हैं अरे ये सब नहीं करेगा तो कैसे जीवन है। और जो मैं बहुत बार सुना हूँ, मैं व्हेन आई वाज इन जेएनयू स्टडीइंग जेएनयू, बहुत डिवोटीज बोलते थे अरे कैसे जीवन है, तुम हमेशा धोती कुर्ता पहने रहता हूँ, कहीं देखते हैं हम लोग तो कहते टेम्पल जाते रहता हूँ, नहीं आते रहता हूँ, नहीं तो कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूँ, कहीं चांटिंग करते रहता हूँ, कैसे बोरिंग है। लेकिन उन लोग को पता नहीं, ये जो डिवोटीज है, जो कंप्लीटली जो अपना
time they are completely utilizing in the service of Krishna, they are internally getting so much pleasure, जो आनंद है. So those who are with Krishna, so they are the one who are getting highest pleasure. प्रहलाद महाराज बताते हैं, so जो आनंद है, जो सुख है, that we experience in this world, some people are trying externally, some people are trying internally. इसका मतलब ये है, हम देखते हैं लोग अभी न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर आ रहे हैं, हाँ, जो लोग जाते हैं इधर पार्टी करना, उधर पार्टी करना, पार्क में जाना, पिकनिक जाना, है ना, सोचते हैं इसमें आनंद है, इसमें आनंद लेने के लिए जा, इसमें आनंद ढूंढने के लिए जा रहे, दैट्स एक्सटर्नल. नहीं, कुछ डिवोटीज है, वो न्यू ईयर है, खुश है उसका, वो that doesn't matter, ना. They are thinking Krishna, they are working for Krishna, they are doing service for Krishna. So the जो आनंद मिल रहा है, that is उनका जो internally जो मिल रहा है, that is completely different. उसका टेस्ट ही अलग है. जो लोग बाहर ढूंढने जा रहे हैं, उनका वो टेस्ट अलग है. वो टेस्ट है जो टेम्पररी है, जो तब तक आप पार्टी करने जा रहे हो तब तक थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है. सो हमेशा ऐसे ही रहता है. जो मटेरियल जो आनंद है वो इनिशियली ऐसे एक्साइट कर देते हैं, उसके बाद ऐसे ही डाउन हो जाता है, बिकॉज उसमें है ही नहीं एक्चुअली. सो ऐसा लग रहा है उसमें बहुत है, सो उसके बाद डिप्रेशन. लेकिन जो स्पिरिचुअल में है, इनिशियली थोड़ा आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट, सो देन स्लोली सो यू स्टार्ट गेटिंग जो स्पिरिचुअल आनंद है, जो कॉन्फिडेंस है, जो यू फील हेल्दी, है ना, यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू फील एनर्जेटिक. दैट्स ऑल स्पिरिचुअल. सो इसलिए we see Prabhupada life. Prabhupada is always great example for everyone. So we see Prabhupada used to sleep only 2.5 hours. So Prabhupada उतना एज में भी, so Prabhupada उठते थे 2:30 around. So और दूसरा डिवोटी को उठाते थे. और कभी भी you see in Prabhupada's life, so हमेशा either it's translating or giving lectures or working for the management of ISKCON, so we will get inspired by. So time is very important. So in the span of 12 years or 11 years, Prabhupada achieved so much because उनका जो preparation था before going to America, so his preparation was, is completely purified, his sadhana, everything. So हम लोग भी ऐसे ही, हम लोग उतना लेवल पे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो शुद्ध जीवन, तो पर्सनली we have to be purified ourselves. So with that purification, it was so much ecstasy और आनंद हमें मिलेगा. Otherwise we will be the victim or claim victim of this Maya. So I just tell you some of the experiences I'm experiencing in materially, how people are so suffering. So वो लोग सोचते हैं जो इस्कॉन में है, डिवोटीज है, वो हमेशा हरे कृष्णा हरे राम बोलते रहते हैं, वो क्या एंजॉय करते हैं, लेकिन उन लोग को ऐसे मिलता है कभी कभी, सो उठ ही नहीं पाएंगे वो लोग, है ना. So I recently visited one of the biggest cancer hospital in Bangalore, just Kidwai, because कुछ मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, उनका बेटा का कैंसर हो गया था, ल्यूकेमिया हो गए थे. सो हॉस्पिटल इज फुल ऑफ पेशेंट्स, उनका कोई होप नहीं है. कैंसर ऐसे सच डिसीज
दिस इज सच ए हॉरिफाइड. ऐसे लोग सुनते हैं, बहुत लोग है ना सुसाइड कर लेते हैं. So एक MBA graduate, he was doing MBA in Bombay. So I happened to be visited General Hospital. So डॉक्टर ने कहा आप एक बार टाटा मेमोरियल में आप चेकअप करा दीजिए. उनका डोट आ गया क्योंकि है कैंसर है उनका. So टाटा मेमोरियल में गया, टेस्ट कराया उन्होंने, उनका कंफर्म हो गया कैंसर है. So तुरंत उसी बाथरूम में गया, उन्होंने हैंग कर लिया. So he commits suicide. उसको पता है ये कैंसर ऐसी चीज है, उस क्योर नहीं है. So that is a part of material life. Material life is miserable. Material life is suffering. वो तो भगवत गीता में कंफर्म किया है और हमारे एक्सपीरियंस से भी हम बता सकते हैं. ऐसा नहीं है डिवोटी लाइफ में मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. डिवोटी के आ सकता है, लेकिन कृष्णा विल गिव यू strength. Krishna will give you how to tackle the problems. मुझे लगता है if you sincerely, if you engage yourself in the Krishna consciousness, if you are sincerely trying to become a devotee of Krishna, ऐसा नहीं हम perfect है, we are not perfect. Everyone is trying to become sincerely to become devotee Krishna. हमारा मन में वो उद्देश्य होना चाहिए. हमारा intention is I wanted Krishna, I want to become your devotee. Somehow or other, I am trying my best. That is what Krishna sees. Krishna will not see क्यों perfect क्यों नहीं है, why you are doing mistakes, and Krishna will not see how much we are sincerely trying. So with that sincerity, I think Krishna will save us from big problems. So this soul is trying to become my devotee. Out of millions of souls, I say billions of people enjoying their life. But out of these million, like one or some devotees are trying to follow Prabhupada and try to become my devotee. Krishna says in Bhagavad Gita, I protect my devotees. That is the only hope we have. So what hope these material people having? उनका क्या होप है? कुछ होप नहीं. उनका होप है डॉक्टर बचाएंगे, नहीं तो हमारे पास पैसा है बचाएंगे, नहीं तो हमारा योगा बचाएंगे, नहीं तो मॉर्निंग वॉक हमारा बचाएंगे, हमारे हेल्थ बचाएंगे. दिस आर ऑल. उसका होप का कोई है ही नहीं. उसका दिस इज utterly foolishness. Maybe you can maintain your health, लेकिन you cannot avoid the dangers. So death is one of the biggest thing in our life. So everybody has to go through this. Lekin if we see the sincere devotees, their life is, and we can compare their life with the material people life, so we can learn and we can utilize our time as much as. So associate with the devotees, those who are sincerely doing. Initially it is little difficult, but Krishna will help us. This devotee is trying to become my devotee. So Krishna says in Bhagavad Gita, I will give intelligence. So memory and the forgetfulness and intelligence comes from me. So this is the intelligence, a devotee to understand. कभी-कभी हम सोचते हैं, है ना, we experience that sometimes कुछ याद ही नहीं आएगा, है ना, we forget, totally we forget. Right time में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम याद नहीं रहा और कुछ कर देते हैं. तो इसलिए we have to bring the Krishna component in our every aspect of life. And Prabhupada जो at his last जो टाइम थे प्रभुपाद का, सो वृंदावन में उनका शरीर छोड़ने वाले थे.
So he was, speaking Bhagavatam through dictaphone. तो बहुत ही voice कम हो गए थे. So for devotees understood that, I think these are the last minutes of Prabhupada. Then devotees asked a question to Prabhupada. Prabhupada, can you define Krishna consciousness in one line? Prabhupada said, Prabhupada defined actually, that was the last statement of Prabhupada. So everything is under control of Krishna. That is Krishna consciousness. So Prabhupada defined Krishna consciousness in one line, that one who understands that everything is under the control of Krishna. So that is Krishna consciousness. So for every minute we have to remember, we should remember that everything is under the control of Krishna. So that we have to work accordingly. So we are nothing. We are insignificant. We are sinful. We are fallen. We don't have that much capacity. But our hope is Prabhupada, Guru, Prabhupada, and Krishna. They know. But only our duty is how sincerely we engage ourselves. Again we go back. Our mind again go back to material life, but we have to bring it back again. It is like repeatedly we have to, this is fighting within our mind, that mind goes back, you bring it back to Krishna's lotus feet. Again it will go back, you bring it back. So when we are doing, some people will be successful, some people will be give up, some people will leave, some people will remain. So why some people will leave the bhakti, again go back to the material life? Why some people will remain? So that's remain matters. You will realize after 10 years or 15 years, oh, somehow I remained in bhakti, somehow I remained in the midst of devotees last 10, 15 years. Somehow this is because of Krishna. So Krishna is controlling everything. So Krishna will see how much effort we put. It's not that how much service we do. Of course, we have to do service, more and more. Krishna will see how much effort we are putting. Because we have to go through so many difficulties. I go to office every day. The office environment is totally different. We go to companies, different. We go to colleges. Even though we are trying to coming back again and again and again. So the stage comes. Krishna bless us, Guru and Prabhupada bless us that we remain, we fixed, Vyavasayatmika buddhi, we fixed in devotional service. Whatever comes, whatever may be the situation, I want to be Krishna consciousness. I don't want to leave Krishna. So that's a conviction. So if that conviction comes, that itself gives so much pleasure that I am a devotee of Krishna. So you see in Bhagavad Gita, it's like it starts from the beginning. If you read carefully, that he talks about so many yogas, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga. Then finally he showed that universal form. What does it mean? It does mean that everything, I am everything. So nothing is beyond me, nothing is out of me. So everything me. That's what Arjuna understood that. So nothing beyond Krishna. So if you are with Krishna, that's enough. That's the perfection of life. That's the dharma. So dharma is defined in, people give different definitions. But Prabhupada defined in one line, one word, that if you're chanting Krishna's name, so that's the highest level of dharma. Chanting Krishna's name, if you are taking the name of Krishna, that's the highest level of dharma. After reading Bhagavad Gita, after reading Bhagavatam, after reading so many scriptures, if you are not taking the Krishna's name, then it's just a labor. So that is what we need to understand,
the importance of time. Of course, there are many seminars which gives on time management. Even ISKCON also, that also helps us. But here, what I realize that if you are Krishna consciousness, your time is automatically managed. If you are not Krishna consciousness, or if you are not sincere in Krishna consciousness, your time automatically will not be managed. It will be wasted. Time will be wasted. So, sincerely, as Prabhupada mentioned, that for regulatory principles and chanting and associating with the devotees, these are the basic principles, and this all comes under sadhana. Sadhana means we are all trying. So out of this, once Prabhupada, somebody was is helping, is a devotee, he was completely in the construction of temples. Prabhupada is given in charge for constructing temples. So he was constructing temples, and he was whole day he was involved in taking the count, engaging the laborers, and giving the management of construction. Then Prabhupada called him and asked, "Have you finished your rounds?" He said, "No, Prabhupada, I'm not getting time. I am fully engaged in this whole management of construction." Then Prabhupada called the temple president and give him salary and send him back. So chanting is very important. If you are not chanting, then there is no point. So every service requires time. The best time for chanting is early morning. If you want to call yourself a devotee, you have to get up by 4, or maybe before that, 3:34. So सुबह नहीं उठ पा रहे मतलब forget your spiritual life. Spiritual life is serious. If you wake up, if you are a serious student, definitely you have to wake up by 4 o'clock. बहुत रीजंस बता सके, प्रभु जी मेरा लेट ऑफिस है, प्रभु जी मेरा हेल्थ है, वो है, तो लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ we need to sacrifice. If there is no sacrifice in our life, some extent it is not a big sacrifice that we are doing. ऐसा कुछ नहीं है. सुबह उठना is just a practice. If you practice few days, so it will come. Otherwise, if you do not sacrifice, if you do not put your effort in spiritual life, क्या होगा? फिर we have to see the hospital में जाना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में नींद नहीं आएगा, नहीं तो हमारे रिलेटिव्स हॉस्पिटल में होंगे तो रात भर जगना पड़ेगा, तब उठेंगे हम लोग, है ना? सुबह भी उठेंगे, रात भी उठेंगे, है ना? So better, तो इसलिए this is sometimes it's very very difficult to say that if you do not sacrifice or you do some tapasya in spiritual life, so वो tapasya 10 times difficult हो जाएगा in material life, है ना? हम लोग देखते हैं ना, लोग कितना डिफिकल्ट पा रहे हैं, तो हम सोचते हैं हाँ सिर्फ डिवोटी 4 बजे उठता है, ऐसा नहीं है. बहुत सारा कर्मी लोग आप जाके बिग मार्केट्स में देखेंगे, सारा ये जो फ्लावर मार्केट्स होगा, बड़े बड़े मार्केट होगा, 4 बजे 3 बजे शुरू हो जाता है, लोग उठते हैं, लेकिन उनका एम है अलग है, लेकिन डिवोटी का एम है अलग है. सो दे आर जस्ट वर्किंग लाइक ए लेबर्स, but maybe they are very big industrialists, maybe they are running big companies, they are very successful in, but it's just a labor. At the end, at the time of death, they have to give up everything.
सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा. So that is ignorance. लेकिन devotee is, for him it doesn't matter. He is living in spiritual world. So actually this entire material world devotees का है. So everything is belongs to Krishna, because devotee belongs to Krishna. So devotee is having everything, है ना. So इसलिए, so wherever we go, whether you go to company, you go to office, or you are at house, or you are a grihastha, but our intention, our aim is somehow or other we have to engage ourselves in either reading Prabhupada books, or chanting Krishna's name, or helping devotees, or working for the management of, if you are some, that's why Prabhuji used to say, Ajahn Krishna Prabhu, you have to take some responsible services in ISKCON. तब क्या होगा, अपन माइंड सोचते रहेंगे. सपोज इफ यू ऑर्गेनाइज अ क्लास, आप कल सुबह से फ्रॉम यस्टरडे इटसेल्फ आपका माइंड में चलते रहेगा, वो कल क्लास है, मुझे अरेंज करना है ना, डिवोटीज को कॉल करना है, सो जूम मीटिंग करना है. सो दिस ऑल कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो बट वी आर लेजी sometimes to take up some responsible services. So Prabhupada says that ISKCON or Bhakti is not for crazy and lazy people. So we have to give up our laziness. So we have to take some responsible services. ज़्यादा बड़ा नहीं, whatever we can do it. So तब हमें याद रहेगा, ओ ये रिस्पॉन्सिबल मेरा ऊपर है, ये सर्विस मुझे अपडेट करना है प्रभु जी के लिए, समहाउ ये करना है. तब क्या होगा, हम कुछ करेंगे उसके लिए. तो करते करते क्या होगा, सो इनिशियली डिफिकल्टी होगा, लेकिन हमारा अंदर प्यूरिफिकेशन होते रहता है. सो एज वी प्यूरिफाइड थोड़ा थोड़ा, सो वी स्टार्ट गेटिंग द प्लेजर, आनंद मिलते रहेगा. that is how we progress and fixed in ISKCON. तो इसलिए कुछ लोग आते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल सेवा नहीं लेते हैं. प्रभु जी तो देते हैं, ये सर्विस करिए, ये सर्विस करिए, लेकिन लोग नहीं लेते हैं. क्या होगा, धीरे धीरे उनका आनंद नहीं मिलेगा, तो फिर वापस चले जाएगा मटेरियल वर्ल्ड. ओके, थैंक यू सो मच प्रभु. Because of some circumstances I could not join on time. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Okay. If you have any question answers, we can take. Otherwise, if there is no time, so you can continue. Okay, तो हरे कृष्णा. Thank you very much प्रभु जी for this enlightening lecture. तो किसी भी डिवोटी का कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम अगर आप पूछना चाहते हैं कोई भी प्रश्न. ओके, तो प्रभु जी में भी उनका प्रश्न, किसी का प्रश्न नहीं है. प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि प्रभु जी जैसे कि नया साल अभी आने वाला है, मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो क्रिश्चियन न्यू ईयर है पर आने वाला है, तब भी हमको किस तरह से हमको कुछ ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा नया साल कृष्ण कॉन्शियस हो पाए. हाँ, तो एक्चुअली न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं. दिस इज Christmas year, but we have to make it Krishna conscious this year. So good question. Just be with the devotees. Devotees संग में रहेंगे. हम devotees संग छोड़ के जो जनरल लोग उनके साथ रहेगा तो वही consciousness आएगा. तो that is what I used to do. I am doing. Devotees के साथ रहेंगे तो कृष्ण कॉन्शियस होगा. सो कृष्ण कॉन्शियस मीन्स बीइंग टच विद द डिवोटीज. व्हेन वी गो अवे विद द डिवोटीज, ऑटोमेटिकली हमारा कृष्ण कॉन्शियस कम हो जाएंगे. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी ने टाइम मैनेजमेंट पे इतना बढ़िया लेक्चर दिया
कि प्रभु जी ने जो समम बोनम था प्रभु जी के लेक्चर का, वो ये था कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियस से हटे हुए हैं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब तक हम कृष्ण कॉन्शियस में लगे हुए हैं तो हम हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं इतने हरे सुंदर कृष्णा लेक्चर के प्रभु लिए जी। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो समय आ गया है एक अनाउंसमेंट करने का, बहुत जरूरी। तो उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो भी फॉर्म फिल कर दीजिए। हमने चैट बॉक्स में भेज रखा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसे। तो अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार है कि आप में से पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कौन कौन डिवोटीज हैं, आप हैंड रेज कर दीजिएगा जो डेली गीता सेशन ज्वाइन करते हैं और अटेंड करते हैं। जी सृष्टि माता जी, जी आई थिंक काफी सारे डिवोटीज होंगे जो डेली गीता डेली सेशन ज्वाइन करते होंगे। सिर्फ 6 डिवोटीज ने हैंड रेज किया है। हाँ 7 जी, आई थिंक लगभग सभी डिवोटीज गीता डेली सेशन जो है हमारा चल रहा है तो उसको ज्वाइन करते होंगे। तो कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि हम श्रीमद् भागवतम डेली सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, और जो उसका टाइम होने वाला है वो होने वाला है 7 to 7:30। तो इन भागवतम सेशंस को आप प्रयास कीजिएगा ज्वाइन करने का। और एक गिफ्ट दे रहे हैं हम उनको, उन डिवोटीज को जिनकी जो अटेंडेंस है वो इन सेशंस में हाईएस्ट रही। तो गीता डेली सेशन में आप जानते हैं कि जो जिनकी अटेंडेंस हाईएस्ट रहेगी उनको भगवदगीता मिलेगी बाय साइन बाय हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। तो ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम क्या गिफ्ट देने वाले होंगे श्रीमद् भागवतम सेशंस में भी। तो कुछ वैसा ही है, हमको कृपा मिलेगी बाय हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी। आप सभी प्रभु जी को जानते होंगे, प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश के। अमोघ लीला प्रभु जी, जानवदूत प्रभु जी, वेणुकुमार प्रभु जी, सबके शिक्षा गुरु मोहन रूप प्रभु जी हैं। तो मोहन रूप प्रभु जी हेड हैं जो काफी समय से कृष्ण कॉन्शियसनेस जर्नी जो है इस्कॉन की उनको साथ में लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद है आपने भी काफी वीडियोस देखे होंगे, इसमें प्रभु जी ने जो भी क्वेश्चंस जो पब्लिक पुट अप करती है उनको कितने अच्छे से क्लियरली आंसर दिए हैं प्रभु जी ने। तो हमें कृष्णा बुक मिलेगी उन डिवोटीज को जिनकी हाईएस्ट अटेंडेंस रहेगी, उनको कृष्णा बुक मिलेगी साइंड बाय हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी। तो आशा है कि आप सभी हमारे सेशंस ज्वाइन करेंगे। श्रीमद् भागवतम सेशंस याद रखिएगा एवरी मॉर्निंग होंगे हमारे 7 to 7:30। तो आप प्रयास कीजिएगा ज्वाइन करने का, और उम्मीद की और आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज की अटेंडेंस हाईएस्ट रहेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृपा दे पाए। मोहन रूप प्रभु जी आप कृपा दे पाए, कृष्णा बुक साइन करें। तो ओके, तो यही अनाउंसमेंट थी आज की, और ऐसे आप हमारे सेशन ज्वाइन करते रहिएगा। थैंक यू, आपने ये सेशन ज्वाइन किया, हमें अपनी एसोसिएशन दी। तो हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। थैंक यू डिवोटीज।